हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। 6th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो चैप्टर 1 से लेके 3 तक है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है उसमें 6th क्लास के स्टूडेंट्स को यहाँ भोजन के बारे में बताया गया था और जो 3rd नंबर चैप्टर है उसमें वस्त्रों के बारे में बताया गया था। और अब यहाँ पे जो पदार्थ हैं यानी अलग अलग तरह की जो वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से मिलके बनी होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है, ताकि जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सोचने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो पाए और एक उनमें जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से बुक डिज़ाइन की गई है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया गया है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर अलग अलग तरीके की जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग पदार्थों से मिलके बनी होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही बताने की कोशिश की गई है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ बताया गया है कि कुछ वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं, कुछ लकड़ी से बनी होती हैं, कुछ रबर से बनी होती हैं। एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पे अलग अलग। स्टूडेंट्स से एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई गई हैं कि लकड़ी से बनी वस्तुएं और इसके साथ ही जो कागज़ से बनी वस्तुएं और यहाँ पे चमड़े से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं और रुई वगैरह से जो बनते हैं कपड़े उनके बारे में यहाँ पे उनसे लिस्ट तैयार करवाई गई है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पे जो मेन पर्पज है वो बच्चों को ये समझाना कि कितने तरीके के जो पदार्थ हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये बताना यहाँ पे पर्पज है। नेक्स्ट है हमारा पदार्थों के गुण के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे पदार्थों के गुण को समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे गिलास है वो कांच का बनाया जाता है, कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। इस तरीके से जो प्रत्येक पदार्थ है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उसी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको यूज़ लिया जाता है। जैसे कपड़ा है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके कारण उसको पहनने के काम में लेते हैं और जो ग्लास है वो कांच का बनाया जाता है या फिर जो धातु है उनका बनाया जाता है, ताकि जो हमारा पर्पज है उसमें कुछ भी लिक्विड रखने का बाहर नहीं निकल पाए। एग्ज़ाम के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 6th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस वक्त उनमें एक बेस बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे बेस बनाने के लिए आवश्यक है ये सब बताना उनको। फिर हम देखेंगे कि अब बताया गया है जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न दिखाई देते हैं, यानी लकड़ी और लोहा बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से जो भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और कुछ जो धातुएं उनमें समानता भी पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो पदार्थ हैं उनमें चमक होती है यानी धुती होती है तो उनको धातु कहते हैं। और जो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना वगैरह हैं ये धातुओं के एग्जाम्पल हैं और कई बार ये धातुएं हैं अपनी चमक खो देती हैं। जैसे कि जो लोहा है इसको देखा होगा आपने, इसमें जंग लग जाता है वायु और नमी के कारण। ये इम्पोर्टेंट है कि वायु और नमी के कारण जो धातु है वो अपनी चमक खो देती हैं और जो इसके ताज़ा कटे पृष्ठों पे ही हमें चमक दिखाई देती है। यहाँ पे ये येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पदार्थों का एक और गुण, ये है कठोरता। सभी पदार्थ हैं वो कठोर नहीं होते, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ यहाँ पे कठोर नहीं होते। जो पदार्थ जिनको आसानी से संपीड़ित किया जा सके अथवा खरोचा जा सके वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और कुछ पदार्थ जिनको संपीड़ित करना कठिन हो वो कहलाते हैं कठोर पदार्थ। जो रुई है और स्पंज है वो कोमल पदार्थ हैं और लकड़ी कठोर है। आगे पदार्थों के गुण बताए गए हैं, जैसे धूती या चमक, कठोरता, रुक्ष या खुरदरा होना, चिकना होना, ये काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं पदार्थों की। अलग अलग तरह के पदार्थ अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ को शो करते हैं। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वालिटी है विलेय अथवा अविलेय। कुछ पदार्थ हैं वो पानी में विलेय हो जाते हैं और कुछ अविलेय रहते हैं। यहाँ पे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, लकड़ी का बुरादा वगैरह दिए गए हैं कि कौन सा विलेय है और कौन सा अविलेय। तो आप सभी को पता ही है कि चीनी, नमक वगैरह हैं ये विलेय हो जाते हैं और बाकी जो हैं ये अविलेय रहते हैं। ये भी एक क्वालिटी है पदार्थों की। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बताया गया है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए या घुल गए वो कहलाते हैं विलेय, और जो नहीं घुलते वो कहलाते हैं अविलेय। फिर आगे चलेंगे हम। यहाँ पे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं और बच्चों से यहाँ पे एक्टिविटी करवाई गई है कि कौन सा विलेय है कौन सा अविलेय है। जो सिरका और नींबू का रस है वो जल में विलय हो जाता है और बाकी के जो ऑयल हैं ये विलय नहीं होते, ये अविलय कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है कि कुछ गैसें जो हैं वो जल में विलय होती हैं और कुछ गैसें जल में विलय नहीं होती, और सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। जैसे जो ऑक्सीजन है वो जल में विलीन होती है, इसलिए जो जल के अंदर जंतु और पादप रहते हैं वो इसी की वजह से जीवित रहते हैं, तो उनके जिंदा रहने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, तो ये भी पदार्थों का एक गुण है। इसको देखेंगे हम कि कुछ जो वस्तुएं हैं वो हल्की होती हैं तो वो तैरने लगती हैं, और कुछ भारी होती हैं तो वो डूब जाती हैं। ये भी एक क्वालिटी है यहाँ पे पदार्थों की। नेक्स्ट है पारदर्शिता। वो पदार्थ जिनसे हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी कहलाते हैं, और कांच, जलवायु और प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनके आर पार होकर हम नहीं देख सकते, तो उनको अपारदर्शी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लकड़ी, गत्ता, धातु वगैरह। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे क्वालिटीज़ पदार्थों की। अब नेक्स्ट चलते हैं। पारभासी पदार्थों की बात की गई है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, उनको पारभासी कहते हैं। किसी कागज पर तेल का धब्बा लगा लेने पे उसके आर पार देखने पर हमको बहुत धुंधला दिखाई देता है, तो ये पारभासी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कुछ। फिर है पदार्थों की अलग अलग बनावट होती हैं, और जल और द्रव्यों में मिक्स होने के भी इनके गुण अलग अलग होते हैं। कई विलय होते हैं, कई अविलय होते हैं, और कुछ पदार्थ जल में तैर सकते हैं या कुछ डूब सकते हैं, कुछ पारदर्शी हो सकते हैं, कुछ अपारदर्शी हो सकते हैं, और कुछ पारभासी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि गुणों में समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। इसके आधार पे हम इनका भंडारण करते हैं ताकि हमें सुविधा हो सके, एक जैसी वस्तुओं को हम एक साथ रखते हैं। अब आगे यहाँ पे जो शब्द आए हैं चैप्टर में उनको बताया गया है।
कठोर, अविलय, द्युतिमय पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, विलय, पारभासी, पारदर्शी। सो इन सबको हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका सारांश। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो अनेक पदार्थों से मिलके बनी होती हैं। 6th क्लास के बच्चों के लिए ये बुक है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लेवल है वो इतना हाई नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस इन्हीं चैप्टर्स में से होते हैं कहीं ना कहीं से। सो जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है उसको हम स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि पदार्थों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखने में चमकदार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। इसके साथ ही कुछ जो पदार्थ हैं वो जल में विलय होते हैं और कुछ अविलय होते हैं। और कुछ पदार्थ है वो कांच पारदर्शी होता है उसमें, और कुछ अन्य जैसे लकड़ी और धातुएं अपारदर्शी होते हैं, और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है, अलग अलग समूहों में बांटते हैं, और वस्तुओं को सुविधा और उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है, ताकि एक जैसे गुण वाले जो पदार्थ हैं उनका हम अध्ययन कर सकें और हमें सुविधा हो। अब यहाँ पे 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी दी गई है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो, ताकि उनमें इस चीज़ का बोध हो सके कि लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट है चमकदार पदार्थों का चयन करो। सो इसका पर्पज भी है कि बच्चों में धातुओं की पहचान करने का जो क्वालिटी है वो यहाँ पे डेवलप हो। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें आप बना सकते हैं। सो कोई भी वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलके बन सकती है, और किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी कर सकते हैं। सो यहाँ दिया गया है कि पुस्तक किन से मिलके बनी होती है या गिलास किससे बन सकता है। सो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ ये। नेक्स्ट है कि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है हमें कि पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। सो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद है नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, ये गलत है, नोटबुक में चमक नहीं होती है। चौक है वो जल में विलीन हो जाता है, नहीं, चौक जल में विलीन नहीं होता। लकड़ी का टुकड़ा जल पे तैरता है, यस। चीनी जल में विलीन नहीं होती, नो, ये होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, नो। बालू रेत जल में निस्सादित हो जाता है, नो। एंड सिरका जल में विलीन हो जाता है, यस। आगे दिया गया है कुछ वस्तु और पदार्थों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे उनको समूहित करना है, गोल आकृति और या फिर अन्य टाइप की जो आकृति है उसमें, और फिर खाद्य और अखाद्य यानी जो खाने योग्य हैं और जो ना खाने योग्य हैं उनमें। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, 6th क्लास के बच्चों के लिए ये एक्टिविटी है। एंड नेक्स्ट है जल में तैरने वाली वस्तुओं को जो आप जानते हैं सूची बनाइए, और क्या वे तेल और मिट्टी के तेल पे भी तैरती हैं। सो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही एक्टिविटीज़ हैं ये। आगे भी समूह में मेल न खाने वालों को ज्ञात करें। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो जो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है वो उसको अलग करना है। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। सो जैसे और सारे पदार्थ हैं और पदार्थों से मिलके बनी हुई वस्तुएं हैं, और जो बच्चा है वो यहाँ पे मेल नहीं खाता। सो इसी तरीके से आगे है, हमें छांटना है। सो हमारे लिए यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
सो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 को देखा यहाँ पे, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। ये जो चैप्टर्स हैं इनमें कहीं कहीं किसी भी लाइन से उठ के क्वेश्चन आ सकता है। सो जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया जाएगा। इस चैप्टर में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए, लेकिन हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं इसको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप आपको हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।